चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हिंडनबर्ग का सेबी चीफ पर आरोप, माधवी बुच की उस विदेशी फंड में हिस्सेदारी जिसमें अडानी का निवेश। बुच बोली, हमारी जिंदगी खुली किताब है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने शनिवार को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। बुच ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया। सेबी चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिक्लेयर करने की इच्छा व्यक्त की। अपने पति धवल बुच के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हमारा जीवन और फाइनेंस एक खुली किताब है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर, मेडिकल कॉलेज के सुप्रिटेंडेंट हटाए गए। आरोपी 4 शादियां कर चुका, 3 पत्नियां भागी। कल रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या का विरोध बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने आरजी मेडिकल कॉलेज के सुप्रिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया। घटना सामने आने के तीसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। उनका आरोप है कि इस मेडिकल कॉलेज की पूरी सुरक्षा एजेंसी में खामी है। कोलकाता की घटना को लेकर दिल्ली में भी विरोध हो रहा है। रविवार को रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन FRODA ने ऐलान किया है कि 12 अगस्त से पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब मेल में आग लगने की अफवाह, भगदड़ मची। शाहजहांपुर में 50 की स्पीड पर चल रही ट्रेन से 30 लोग कूदे, 20 हुए घायल। जी हां दोस्तों, शाहजहांपुर में पंजाब मेल एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के बाद भगदड़ मच गई। जनरल कोच में यात्री एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे। 30 यात्री 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही ट्रेन से कूद गए। घटना में 20 यात्री घायल हैं। 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दोस्तों, घटना रविवार सुबह 8:30 बजे बरेली और कटरा स्टेशन के बीच हुई। पंजाब मेल अमृतसर से हावड़ा जा रही थी। बरेली में रुकने के बाद ट्रेन शाहजहांपुर के लिए रवाना हुई। करीब 60 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन बहलगुज नदी के पुल के करीब पहुंची, तभी किसी यात्री का हाथ आग बुझाने वाले इक्विपमेंट पर लग गया। इक्विपमेंट गैलरी में गिर गया, जिससे उसकी नोब निकल गई और आग बुझाने वाला केमिकल निकलने लगा। इससे यात्री देखकर डर गए और यात्रियों को लगा कि ट्रेन में आग लग गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेरिस ओलंपिक में बिना गोल्ड के भारत का अभियान हुआ समाप्त। मेडल टैली में 71वें स्थान पर रहा। विनेश के मेडल का फैसला 13 अगस्त को होगा। जी हां दोस्तों, भारतीय रेसलर रितिका हुड्डा के क्वार्टर फाइनल में हार के साथ ही शनिवार रात पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का अभियान समाप्त हो गया। रेसलिंग की विमेंस 76 kg कैटेगरी में उन्हें किर्गिस्तान की आई मेरी मेंडेप काइजी ने 1-1 से हराया था। रेसलिंग के अलावा भारतीय गोल्फर अदिति अशोक 29वें स्थान पर रही। भारत के लिए विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में मनु भाकर और सरबजोत सिंह, मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कुलासे, रेसलिंग में अमन शहरावत और हॉकी को मिलाकर भारत ने कुल 5 ब्रोंज मेडल जीते। वहीं स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर दिलाया। भारत ने कुल मिलाकर 6 मेडल जीते। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस बोली, मोदी ने अडानी को बचाने की साजिश रची। जिस सेबी को जांच सौंपी वही घोटाले में शामिल। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसदीय जांच की मांग। जी हां दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में सेबी चीफ माधवी पुरी बुच की हिस्सेदारी के खुलासे के बाद राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने जांच के नाम पर अपने परम मित्र अडानी को बचाने की साजिश रची है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दी गई। अब खबर है कि सेबी की चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है ना? कमाल की बात। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की जलवायु अनुकूल बीजों की 109 किस्में, उपज के साथ बढ़ाएंगे किसान की आय। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कृषि और बागवानी फसलों की उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल और जैव सुदृढ़ीकरण बीजों की 109 किस्मों को जारी किया। इस पहल का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाना है। इन किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है और ये कुल 61 फसलों से संबंधित है। इनमें 34 खेतों में लगाई जाने वाली और 27 बागवानी की फसलें हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के पूसा परिसर में 3 प्रायोगिक कृषि उपखंडों पर बीजों को पेश किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत भी की। खेती की फसलों में अनाज, बाजरा, चारा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और फाइबर फसलें शामिल है। वहीं दोस्तों, बागवानी की फसलों में फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों और औषधीय पौधों की नई किस्में भी शामिल है।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, लंबा जाम लगा, पंजाब में 9 की मौत, काशी विश्वनाथ के गेट बंद। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार की शाम 6 बजे दिल्ली में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। यहां रविवार को भी भारी बारिश हुई, इस कारण कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कों पर लंबा लंबा जाम लग गया। वहीं दोस्तों पंजाब हिमाचल के बॉर्डर वाले इलाके जेजो दो आबा में नदी पार करते समय इनोवा कार पानी में बह गई। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया है, 2 और लोग लापता हैं, सभी हिमाचल के रहने वाले हैं। इधर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते राज्य की 288 सड़कें बंद है। धर्मशाला ऊना में नदियां उफान पर है। पुलिस ने लाहौल स्पीति के जाहलमान नाले को पार करते वक्त लोगों को अधिक सावधानी बरतने को कहा है। इसके अलावा दोस्तों यूपी के 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया। इसके चलते बाबा विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार समेत 3 गेट से एंट्री बंद कर दी गई है। झारखंड के रांची में बॉयज हॉस्टल से भागने के दौरान एक छात्र जुमार नदी में बह गया। पुलिस ने बताया कि छात्र की तलाश के लिए एनडीआरएफ को लगाया गया है। बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 12 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, तमिलनाडु, केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि केरल में 12 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आप कौन से राज्य में निवास करते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में हम आपके राज्य की खबरें भी आप तक प्रमुखता से पहुंचा सकें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बार बार जानकारी मांगता था, सेबी बार बार बगलें झांकता था, हिंडनबर्ग के खुलासे पर बोली कांग्रेस लीडर, ये सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चेयरपर्सन पर आरोप लगाने के बाद राजनीति गर्म होती जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी की चेयरपर्सन की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जिनका इस्तेमाल अडानी समूह की कथित वित्तीय अनियमितताओं में हुआ था। हिंडनबर्ग रिसर्च की ताजा रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुरनेत ने कहा कि क्या अडानी मामले की जांच इसलिए नहीं की जा रही थी क्योंकि जिसे जांच करनी थी वह कथित घोटाले में शामिल था। सुप्रीम कोर्ट के बार बार आदेश के बावजूद सेबी ने सक्रियता से जांच नहीं की। यह पारदर्शिता को पूरी तरह खत्म करता है। यह सबसे बड़ी आपराधिक साजिश है। वहीं दोस्तों कांग्रेस नेता ने कहा कि इस रिपोर्ट ने सेबी प्रमुख और प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी को उजागर कर दिया। उच्चतम न्यायालय बार बार निवेश की जानकारी मांगता था, सभी बार बार इधर उधर बगले झांकते थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब वो करेगी बसपा जो कभी नहीं किया, मायावती के फैसले से हिल गई पार्टियां, बोली प्रतिष्ठा पर आ गई है बात। जी हां दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। पार्टी ने अब तक जो भी नहीं किया वह करने वाली है। बसपा चीफ मायावती ने ऐलान किया कि वह यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। दोस्तों आपको बता दें, बसपा हमेशा उपचुनाव से दूर रही है, लेकिन इस बार बसपा नेता मायावती ने कहा कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। उन्होंने रविवार को ऐलान किया कि निकट भविष्य में राज्य की 10 रिक्त विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तिहाड़ से बाहर आते ही एक्शन में आए मनीष सिसोदिया, दिल्ली विधानसभा चुनाव की संभाली कमान, ताबड़तोड़ बैठकों का प्लान। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाला केस में पिछले करीब 1.5 साल से तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते ही पूरे एक्शन में आ गए हैं। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली। मनीष सिसोदिया आज शाम 6 बजे आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठकें करेंगे, जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। यह बैठक मनीष सिसोदिया के आवास पर होगी। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि मनीष सिसोदिया क्या फिर से मंत्रिमंडल में किसी विभाग का कामकाज संभालेंगे या केवल आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रणनीति पर कामकाज देखेंगे। फिलहाल पार्टी की बैठक से शुरुआत करके मनीष सिसोदिया ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बम ब्लास्ट, पूर्व विधायक की पत्नी की मौत। टेक्नोपाल में गोलीबारी में एक उग्रवादी और 4 वॉलंटियर्स की भी हुई मौत। जी हां दोस्तों, मणिपुर के कांगपोकली जिले में शनिवार को हुए बम ब्लास्ट में एक पूर्व विधायक की पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना सेखुल के पूर्व विधायक यमथोंग हाओपिंग के घर के पास हुई। हादसे में घायल पूर्व विधायक की पत्नी सपमा चारूवाला की अस्पताल में मौत हो गई। बम किसने लगाया इस बात का पता नहीं चल सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। गुना में एविएशन एकेडमी का 2 सीटर एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश, टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़ान भरी थी, दोनों पायलट घायल, इंजन फेल होने की आशंका। जी हां दोस्तों, गुना एयर स्ट्रिप पर 2 सीटर एयरक्राफ्ट 152 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह रविवार 11 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़ा था। करीब 40 मिनट उड़ने के बाद एयरक्राफ्ट परिसर में ही क्रैश हो गया। आशंका है कि हादसा इंजन फेल होने की वजह से हुआ। कैप्टन वी चंद्र ठाकुर और पायलट नागेश कुमार घायल हैं। मौके पर कैंट पुलिस सहित अकेडमी के अधिकारी भी मौजूद
हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुपरस्टार्स के तंबाकू प्रमोट करने पर भड़क उठे मुकेश खन्ना, बोले इनको पकड़कर मारना चाहिए, मैंने अक्षय को डांटा भी था। जी हां दोस्तों, शक्तिमान फेम वेटरनर एक्टर मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में पान मसाले का ऐड करने वाले एक्टर्स की जमकर आलोचना की। एक्टर ने कहा कि ऐसे एक्टर्स को तो पकड़कर मारना चाहिए। बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने कहा कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि इनको पकड़कर मारना चाहिए। मैंने इनसे यह कहा भी है। अक्षय कुमार को मैंने डांटा भी था कि वो हेल्थ को लेकर इतना जागरूक रहता है, फिर कैसे इस तरह के ऐड कर रहा है। कभी अजय देवगन और शाहरुख खान भी ऐसे ऐड करते हैं। समझ नहीं आता कि आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं।